असल में दलित साहित्य महोत्सव 2019 ये जो संकल्पना एक हम लोगों ने बनाई है, अम्बेडकरवादी लेखक संघ असल में दलित साहित्य महोत्सव 2019 ये जो संकल्पना एक हम लोगों ने बनाई है, अम्बेडकरवादी लेखक संघ और हमारे जो सहयोगी संगठन है, इन सब ने मिलकर ये सोचा कि जो अभी दलित शब्द को लेकर जो एक इसका विरोध चल रहा है पूरे देश में, एक सत्ता तंत्र जो इसका विरोध कर रहा है, आखिर इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। तो चूंकि दलित शब्द अब हमारी अस्मिता का प्रतीक है, तो इस अस्मिता पर जो सवाल खड़े हैं या जो इसके प्रतिरोध में लोग खड़े हैं, इसका तो हम सब चाहते थे कि कम से कम हमारी आवाज़ जो है एक सामूहिक तौर पर जानी चाहिए। इसलिए हमने जितने भी दलित संगठन हैं, SC/ST OBC फोरम है, उन सबको हमने आह्वान किया, कहा कि आइए और हमारे फेस्टिवल के माध्यम से अपनी आवाज़ उस सत्ता तंत्र तक पहुँचाइए जो अभी भी हमारे हितों के खिलाफ काम कर रही है। सामाजिक समता के पक्षधर होने की तरफ जो हमको बढ़ाना चाहिए था, उसकी बजाय वो हमें फिर से असमानता की तरफ धकेल रही है। और सामाजिक न्याय की अवधारणा वाले जो सवाल हैं वो अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। कुठार शरीर के उस हिस्से को कहते हैं जहां जोर से घूसा मार दीजिए तो आदमी चाप कर मर जाएगा। तो ये जो जातिवाद है, ये और तब जाकर दूसरी तरफ खाल निकालता है, और जब बेचने जाता है तो उसको इतनी कम कीमत मिलती है कि खरीदने वाला उसी की खाल खींच लेता है। क्या कहे कहानी हमें दोस्त दिखा रहे धमकी, हमें दोस्त दिखा रहे धमकी, हमें दोस्त दिखा रहे धमकी, हमें दोस्त दिखा रहे धमकी। दलित साहित्य सम्मेलन का होना जो आप जैसे छात्र हैं या जो अकेडमिशियंस हैं उनके लिए कितने मायने रखता है और इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है? एक तो ये सबसे पहला दलित लिटरेचर फेस्टिवल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी ने स्टार्ट किया और किरोड़ी मल कॉलेज ने इसे स्टार्ट किया। वी शुड बी लाइक थैंकफुल टू देम। और इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है ये एक ऐसा लिटरेचर का जॉनरा है जो एक स्टिल इट इज़ इमर्जिंग, ठीक है। लाइक दिस इज़ ऑल अबाउट द सफरिंग एंड पेन्स ऑफ द सफरर्स। इट इज़ नॉट अबाउट लाइक ये कास्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये उनके लिए है जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको सोसाइटी में डोमिनेट किया जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एक एस्पेक्ट है दलित लिटरेचर में कि जो पहले लिखा था वो सवर्णों ने लिखा था, क्योंकि दलितों को पढ़ने लिखने का तो उन्होंने दिया नहीं था उस तरीके से। तो हमारे पास बहुत सारा रिटन हिस्ट्री नहीं है लेकिन ओरल हिस्ट्री है जिसके बिना पे हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं और जानने को मिलता है। और हाँ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इमेंसिपेशन की लोग पढ़ रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वी आर इक्वल, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ दलित साहित्य अपने आप में एक क्रांतिकारी शब्द है कि हम जो मुख्य धारा का जो साहित्य था
उसमें हमें वो स्थान नहीं दिया जिसके हम हकदार थे, तो आने वाले समय में दलित साहित्य को लेकर आप क्या उम्मीदें देखते हैं? नहीं, दलित साहित्य ने अपनी चेतना से, अपनी प्रतिरोधी जो परिवर्तनकामी चेतना है और जो उसमें शब्द रूपी क्रांति है, उसने पिछले 25-30 सालों में दलित साहित्य को प्रतिष्ठित कर दिया है। अब वो अपनी अलग कोई पहचान का मोहताज नहीं है कि दलित साहित्य की कोई पहचान नहीं है, वो पहले से ही अपनी पहचान बना चुका है। और अब कोशिश ये है कि जो ज्ञान अनुशासन के नए नए क्षेत्र हैं वहाँ तक दलित साहित्य जाए, और उसी की कोशिश है कि ये जो एक तरफ आंदोलन है, एक तरफ विमर्श है और एक तरफ हमारा साहित्य है। ये जो आयोजन किए जाता है दलित समाज के, कोई भी आयोजन होता है वो दलित समाज को एकजुट करने के लिए होता है, उसको जानकारी मुहैया करवाने के लिए होता है। जबकि हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो कि उसमें आते नहीं हैं, कुछ व्यस्तता का बहाना बना देते हैं, कोई किसी प्रकार का बहाना बना देता है। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है। हमें इसको दूर कर कर अपने मनोभाव, अपने मतभेदों को दूर कर कर हमें एकजुट होना है, एक मंच पर आना है। की प्रासंगिकता ये है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो अपनी बातें और अपने समाज इतिहास की बात, जो हमारा इतिहास गलत दिखाया जाता है, हमें गलत तरीके से पेश किया जाता है, उसके बारे में सही जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और सही किताबें हमें जो विद्वानों और आलोचकों द्वारा लिखी गई हैं उनकी सारी जानकारी यहाँ मिलेंगी, वो किताबें हमें अवेलेबल हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है इसका होना। इसके लिए ऐसे प्रोफेसर और आयोजकों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। दलित साहित्य की ज़रूरत क्यों है? साहित्य तो ऑलरेडी बहुत सारा है। देखिए, अभी का जो समय है वो वैश्वीकरण का समय है, तो ऐसे में सबकी जो आइडेंटिटी है, सबका अधिकार है, सभी समुदाय का, इस पक्ष में लेकर के समतामूलक समाज बनाने की दिशा में जो प्रयास होता है, जो बाबा साहब की वैचारिकी को लेकर के चलता है, रैदास, फुले, अम्बेडकर, बुद्ध की वैचारिकी को लेकर चलते हैं, तो ऐसे समग्र साहित्य जो आपको छवि मिलेगी समतामूलक समाज बनाने के लिए, वो सिर्फ दलित साहित्य में ही मुमकिन है। आप पूरे विश्व के साहित्य में एक खंगाल लीजिए, उसके बाद आप दलित साहित्य को एक बार देखिए, इसमें जो मानवता है, प्रेम है, सद्भाव है, ये सिर्फ दलित साहित्य में ही पॉसिबल है और किसी साहित्य में नहीं मौजूद होते हैं सब। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।